देवरानी, तुम मुझे पैसों का ताना देने वाली कौन होती हो? अरे सरिता, ओ सरिता, कब से बुला रही हूँ, ये बड़ी बहू तो सुनती ही नहीं है। अरे कानों में रुई डाल ली है क्या? शांति जी चिल्लाकर बोली तो सरिता तेजी से दौड़ती हुई आई। मम्मी जी, आपने बुलाया क्या? वो मैं छत पर कपड़े उतार रही थी तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। हाँ, तुझे सुनाई क्यों देगा? अब फालतू की बहानेबाजी मत कर। मुझे तेरी कामचोरी के नाटक सब पता है। अब चुपचाप रसोई में जाकर चाय बना ले। सर्दी बहुत हो रही है, मुझे चाय की तलब लग रही है। पर तुझे तो अपनी सास की परवाह ही नहीं है। शांति जी गुस्से में बोली। सरिता चुपचाप रसोई में चली गई और जाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद घर की छोटी बहू रीना बाजार से आ गई और वह अंगड़ाई लेते हुए बोली, भाभी, मेरे लिए भी चाय बना देना, मैं शॉपिंग करके थोड़ी थक सी गई हूँ। सरिता अपने काम में लगी हुई थी। ससुराल में उसकी हालत नौकरों की जैसी थी। हर कोई आकर उसे काम बता देता था। बस कहने को तो परिवार की सबसे बड़ी बहू थी, लेकिन उसके घर परिवार में कोई इज्जत नहीं थी। अभी 2 साल पहले ही सरिता की शादी शांति जी के बड़े बेटे महेश से हुई थी। महेश का काम धंधा मंदा ही चलता था, मतलब उसकी इतनी अच्छी कमाई नहीं थी। वह हर 6-7 महीने में अपना नया धंधा करता, लेकिन किसी भी काम से उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। सरिता गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता ने अच्छा घर परिवार समझकर शादी कर दी। शुरू में तो सरिता बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी अच्छे घर में शादी हुई थी। लेकिन जब उसे पता लगा कि शादी के बाद पत्नी की इज्जत सिर्फ पति की कमाई से ही होती है, तो धीरे धीरे उसकी सारी खुशी चली गई। महेश ज्यादा कुछ कमाता नहीं था, तो उसका और सरिता का पेट बस इस घर में रहने के कारण ही पल रहा था। शांति जी हर समय सरिता को ताने देती रहती थी कि तेरा पति तो कुछ खास कमाता नहीं है, तो तू इस घर में तेरे ससुर की और तेरे देवर की कमाई बर्बाद मत किया कर, खाना नाप तोल करके बनाया कर। ऐसा खाना बचेगा तो तेरे भरोसे तो घर चल गया। सरिता भी अपमान के घूंट पी लेती, क्योंकि पैसा हो तभी इंसान बोलता है। महेश भी सब जानता था, लेकिन चुप ही रहता था। अभी साल भर पहले छोटे देवर रितेश की शादी रीना के साथ हुई थी। रितेश की एक अच्छी कंपनी में नौकरी थी, तो उसे पैसे वाला ससुराल मिला था। इसी कारण से रीना को अपने पैसे और अपने पति की कमाई पर बहुत घमंड था, और घर खर्चे में भी वो सरिता के मुकाबले ज्यादा हिस्सा देती थी। इसीलिए शांति जी भी उससे कुछ नहीं कहती थी। सरिता पहले तो सास की सब सुनती थी और सहन भी करती थी, लेकिन सास को देखा देखी उसकी देवरानी रीना भी सरिता की इज्जत नहीं करती थी और कुछ भी कह देती थी कि तेरे पास पैसे नहीं है, तू ज्यादा मत बोला कर। इसी बात पर एक दिन सरिता का गला भर आया और उसने रीना को बोल ही दिया कि रीना, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम मुझे पैसों का ताना देने वाली कौन होती हो? मम्मी जी की सुनती हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं सुनूंगी। अपनी जेठानी को बोलते देख रीना ने घर में हल्ला मचा दिया, पूरे घर में तूफान ला दिया और रितेश को लेकर अलग होने की धमकी देने लगी और सरिता को मजबूर कर दिया कि वह रीना से माफी मांगे। अपने आत्मसम्मान को कुचलकर सरिता ने अपनी गलती नहीं होते हुए भी रीना से माफी मांगी। अब सरिता और भी चुप चुप रहने लगी थी। महेश अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको धंधे में कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन सरिता ने सुबह सबके लिए चाय बनाई और चाय के कप पर थोड़ी चाय के निशान लगे हुए थे, तो रीना ने गुस्से में चाय का कप फेंक दिया। छी छी, कितने गंदे कप में चाय लेकर आई है। भाभी, आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या? यह सुनते ही सरिता से रहा नहीं गया और उसने भी कह दिया कि यह मेरी माँ के ही संस्कार हैं, जो इतना सुनते हुए भी मैं इस घर में रह रही हूँ। तभी उधर से रीना बोली, भाभी, ये आपकी माँ के संस्कार नहीं हैं, बल्कि आपकी मजबूरी है। भाई साहब तो कुछ खास कमाते नहीं हैं, आप तो ससुराल की धन दौलत के लालच की वजह से यहाँ पर टिकी हुई हो। उधर शांति जी भी अपनी बहू रीना का ही साथ देते हुए बोली कि और नहीं तो क्या, इसकी नज़र तो हमारे धन दौलत पर ही टिकी हुई है, तभी तो यहाँ रही है। दोनों लोग लुगाई हम पर बोझ बने हुए हैं। आज सरिता का आत्मसम्मान चीखने लगा। उसने कहा, मम्मी जी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना ही आपकी संपत्ति। मुझे आपकी दौलत का लालच नहीं है। आज से ये सब आपको मुबारक। हम अपने रहने और खाने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। हम दोनों आज ही इस घर को छोड़ देंगे। आपको तो मुफ्त में नौकरानी मिली हुई थी, अब आपका घर कैसे संभलेगा, ये सब आपको सोचना है। महेश ने भी सरिता का साथ दिया और दोनों ने घर छोड़ दिया। शांति जी, रीना और रितेश देखते ही रह गए।
सरिता ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में देरी की, लेकिन बाहर जाकर वो लोग अपना सुकून का खाना खाने लगे थे। उधर रीना ने अपनी सास शांति जी को अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। अब शांति जी को भी सरिता की बहुत याद आने लगी थी, जो उसके इशारे पर हर काम कर दिया करती थी। दोस्तों, पता नहीं ये सास ऐसी क्यों होती हैं कि जो बहू पैसे वाले घर की होती है उसी को ज़्यादा चाहती हैं, जबकि इज्जत हमेशा गरीब घर वाली ही देती है, अमीर वाली नहीं। क्योंकि पैसे वाली बहू हमेशा अपने इशारों पर ही नचाती है। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।